तो अब हम आज सीखेंगे कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के बारे में। टॉपिक इज़ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन को डिनोट कैसे करते हैं कि एक्सपेक्टेशन को एक एक्सपेक्टेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि एक मिनट सॉरी वैल्यू इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी। मतलब है ये वैल्यू है और ये प्रोबेबिलिटी है, माने उस वैल्यू का प्रोबेबिलिटी, उसका समेशन करेंगे तो एक्सपेक्टेशन निकलता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को मैथमेटिकल टर्म में लिखे तो समेशन एक्स पी ऑफ एक्स इज द फंक्शन और द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मतलब ये कॉन्टीन्यूअस है, ये डिस्क्रीट फंक्शन है। ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा लिमिट, और ये लिमिट एक्स का जो वैल्यू है एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और एक्सपेक्टेशन का कुछ प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं कि सपोज एक्स इज कांस्टेंट मतलब एक्स ऑन सी, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल बी कांस्टेंट। सपोज एक्सपेक्टेशन ऑफ y on सपोज सी एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ऐसा होगा। एंड z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ z इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y, where x and y are two functions और एक इक्वेशन देख ले, z इज इक्वल्स टू सपोज ले लेते हैं कि a प्लस बी एक्स, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ z विल बी a plus b into expectation of x, and expectation of xy is equals to expectation of x into expectation of y when x and y are independent random variable, independent random variable। एक मिनट, फैन को आवाज़ कर रहा है, एक मिनट आता हूँ। अब आते हैं कि एक्सपेक्टेशन को हम कैसे भावते हैं, कि कैसे सोचते हैं कि एक्सपेक्टेशन का मतलब है 1/समेशन, ऐसे भी इसको हम एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। मगर ये दोनों टर्म सेम नहीं है, मगर इसको ही एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। समेशन थ्रो हमने पहली बार पढ़ा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू, এটা হচ্ছে मीन, दैट इज मीन, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मीन। मतलब म्यू 1 प्राइम फर्स्ट ऑर्डर रॉ मूवमेंट इज मीन। ऐसे ही से फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड मूवमेंट ऑल्सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, म्यू 3 प्राइम होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यू होगा, म्यू 3 ऐसा होगा तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार तर होल क्यू, ऐसा होगा। अब हम वेरिएंस का कुछ फार्मूला देख लेते हैं कि सपोज वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स कि 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार तर होल स्क्वायर। देन एक्सपेक्टेशन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार तर होल स्क्वायर। हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू 1 प्राइम तर होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज suppose y is equals to constant term y is on c, let's see, then variance of y will be 0। कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है, आप तो जानते हैं। और
मैंने बोला नहीं, ए वेरिएंस ऑफ एक्स इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बत्तर होल स्क्वायर, देन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स द टोटल होल स्क्वायर. Y समान bx, then variance of y will be b square into variance of x. एक न्यू फार्मूला आता है कि y समान a प्लस बी एक्स, देन वेरिएंस ऑफ y विल बी 0, এর জন্য 0 प्लस बी स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x. देन एक फार्मूला आते हैं कि सपोज वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस वाई प्लस वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई, देन क्या होगा वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y माइनस 2 प्लस 2 कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई. ये न्यू टर्म आ गया कोवेरिएंस. व्हाट इज कोवेरिएंस? कोवेरिएंस मतलब कोवेरिएंस ऑफ एक्स को वाई. कोवेरिएंस मतलब है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. इसका मतलब है कोवेरिएंस. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई. इसका फार्मूला ये है. मतलब कोवेरिएंस ऑफ एक्स को वाई का फार्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई. अब हम जानते हैं कि सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई को कोमा नहीं होगा. तो इफ़ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई का फार्मूला पहले ही देखा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, देन कोवेरिएंस ऑफ एक्स को वाई विल बी 0. मैंने एक्स वाई इंडिपेंडेंट होले इफ एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट देन कोवेरिएंस ऑफ एक्स को वाई विल बी 0. इसका मतलब कि कोवेरिएंस 0 होगा. तो आप एक फार्मूला देख लेते हैं कि कोवेरिएंस ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई भी ऐसे ही होगा. वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई माइनस 2 कोवेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई एक्स को वाई. ये होगा फार्मूला. इसके बाद कोवेरिएंस ऑफ एक्स को बी वाई. एक फार्मूला क्या होगा कि ए बी कोवेरिएंस ऑफ एक्स को वाई ऐसा होगा. और कोवेरिएंस ऑफ ए प्लस एक्स बी प्लस वाई, देन ये क्या होगा कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स को वाई ये होगा. और एक न्यू फार्मूला है कि कोवेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई. यहाँ पे 2 वेरिएबल है एंड सी एक्स प्लस डी वाई. ये फार्मूला ज़रूरी है कि ए सी वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी डी बी डी वेरिएंस ऑफ वाई प्लस ए डी प्लस बी सी कोवेरिएंस इंटू कोवेरिएंस ऑफ एक्स को वाई. ये फार्मूला होगा. एक्स वाई इंडिपेंडेंट होगा तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 0 होगा. ये तो देख लिया हमने. ये भी देख लिया वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई. तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2 कोवेरिएंस ऑफ ये भी देख लिया एक्स कॉम वाई होगा. और एक देखता हूँ कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई कोमा जेड ये क्या होगा. 3 वेरिएबल है तो ये होगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा जेड कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस कोवेरिएंस ऑफ वाई कोमा जेड. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो मीन होता है ना. तो ये है μ1 प्राइम एंड ये तो पहले ही बोला था. और कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि 1 मिनट रुको देख लेता हूँ. अच्छा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कोई एक है एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स समेशन और इंटीग्रेशन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को
कैसे निकलते हैं कि हम जब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बाद में क्लास में देखेंगे, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर देते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकलता है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को यदि डबल डेरिवेटिव कर देते हैं MGF, तो मिलता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसा मिलता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी समेशन एक्स स्क्वायर ये होगा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यू समेशन एक्स क्यू पी एक्स, expectation of x to the power r will be summation x to the power r p of x or integration x to the power r into f of x into dx। अब कुछ प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं कि कैसे की तरह एक प्रॉपर्टी है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसका मॉड लेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मॉड वैल्यू, ये फार्मूला है, ये एक प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टेशन का। और एक प्रॉपर्टी है सपोज म्यू आर प्राइम एग्जिस्ट्स, देन म्यू एस प्राइम also exist একটা in one condition that is 1 less than equals to s less than equals to r। इस कंडीशन में ये एग्जिस्ट करेगा तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। और एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एज ऑफ एक्स इंटू के इंटू वाई, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एज ऑफ एक्स। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, मैंने सेपरेट कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ के ऑफ वाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। suppose n dies are thrown, then what is the sum of the point, what is the expectation of the sum of the points? It is the expectation of the sum of the points will be 7n/2। ये याद रख लेना, ये MCQ में आ सकता है। उसके बाद पॉइंट मिस कर रहा हूँ क्या? और एक चीज मिस कर रहा हूँ कि जेनसन्स इनइक्वालिटी ये फार्मूला क्या है कि सपोज एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू g ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ये याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं है, इतना ही। और एक इक्वेशन है कि सपोज दिया हुआ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर अल्फा x टू द पावर बीटा, देन it is always greater than equals to expectation of x to the power alpha into expectation of x to the power beta। expectation of x to the power alpha plus beta is always also greater than equals to expectation of x to the power alpha into expectation of x to the power beta। alpha is greater than equals to 0, beta is greater than equals to 0। और एक है ये नाम थोड़ा क्रिटिकल है मगर कोई बात नहीं। लेपॉन्स इनइक्वालिटी क्या बोलता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर मॉड एक्स टू द पावर अल्फा होल टू द पावर 1/अल्फा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ mod x to the power beta b to the power 1/b।
in one condition, that is condition is अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा लिखा तो यहाँ पे बीटा भी लिखना पड़ेगा. अल्फ़ा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एंड ए अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल्स टू बीटा. इन दैट कंडीशन ये कंडीशन फुलफिल होगा. ओके.